साथियों, देखो नॉर्मलाइजेशन जो है ना, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से कई विद्यार्थियों को नुकसान उठाना पड़ जाता है और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ भी चेंज हो जाती है, अच्छा भी उनको फ़ायदा मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और रीट एग्ज़ाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, या फिर इसके अलावा कुछ और हैं क्या कोई तरीके कि सब लोग बराबर में आ जाएं। जिस पारी का लेवल कठिन था और जिस पारी का लेवल कठिन के कंपेयर में थोड़ा आसान था, तो उन लोगों को बराबर संतुलन में लाना, उनके नंबर का जो एवरेज है वो निकाल करके उन सबको बराबर करना, ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस एग्ज़ाम के अंदर। देखो, ये आपके सामने रीट एग्ज़ाम जो हुआ था उससे पहले आपकी डिटेल्ड एक विज्ञप्ति आई थी, है ना। उसके अंदर एक पॉइंट है, यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको 10 नंबर का पॉइंट, ज़रा देखिए आप लोग। इसमें देखिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है, परीक्षा विभिन्न दिनांकों तथा विभिन्न पारियों में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट द्वारा आयोजित की जाएगी। मतलब अलग अलग प्रश्न पत्र आपके आए, 4 पारियों में एग्जाम हुआ। हालांकि लेवल 1 जो था ना, उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है क्योंकि वो तो एक ही पारी में हुआ था, तो वहाँ पे तो बात ही नहीं उठती नॉर्मलाइजेशन की। अब आगे बढ़ो, परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यक रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन और या फिर स्केलिंग की जो प्रक्रिया है ना, इसको अपना सकता है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि नहीं अपना सकता, वैसे तो दोस्तों ये जो टेट एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इनमें यही होता है कि नहीं कर सकते आप, ऑफिशियली ये है वैसे तो। लेकिन अब इन्होंने क्लियरली ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था, तो अब इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता कि ना हो सकता है, नहीं हो सकता। अब देखो, यहाँ पर बोर्ड अगर चाहे ना कि नहीं करेंगे नॉर्मलाइजेशन, या फिर सरकार चाहे कि नहीं करेंगे नॉर्मलाइजेशन, तो इसके ऊपर सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा अगर सरकार नहीं भी करती है तो। लेकिन देखो, एक और तरीका है इसका, और वो तरीका क्या है, एक बार आप यहाँ पर सुनो। तरीका बताता हूँ आपको, दूसरा क्या तरीका है इस एग्ज़ाम के अंदर अपनाया जा सकता है ताकि सब लोग बराबर में आ जाएं। देखो, यहाँ पर आपको सामान्य जो जनरल कैटेगरी है, अनारक्षित, उनको 60% अंक लाने जरूरी है, मतलब 90 नंबर। टीएसपी हो चाहे नॉन टीएसपी हो, दोनों को ही, ठीक। इसके अलावा अनुसूचित जाति एसटी जो है ना, इनको 55 नंबर लाने जरूरी हैं, ठीक है। और नॉन टीएसपी वालों को 36% लाने जरूरी हैं। 55% में है, ये परसेंट है, लगभग ये होता है आपका 83। इसके अलावा एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सब को भी 55% ही लाना जरूरी है, लगभग 83 नंबर आपके आ जाने चाहिए, है ना। इसके अलावा समस्त ऋणी की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक, इनको 50% लाने जरूरी है। दिव्यांग जो निःशक्त जन है, इस श्रेणी के अनुसार आने वाले समस्त व्यक्ति 40%, और शहरी जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनको 36%। तो ये तो रहा आपका परसेंटेज। भाई इस परसेंटेज भी इस कैटेगरी वाले लोग पास हो जाएंगे रीट एग्जाम के अंदर, फिर वो मेंस के लिए क्वालिफाई हैं, मतलब मेंस एग्जाम देने के लिए वो अप्रूव होंगे, मतलब योग्य माने जाएंगे वो मेंस एग्जाम के लिए। तो अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, आपका पेपर हुआ 4 पारी के अंदर, 2 दिन के अंदर 4 पारियों में आपका पेपर हुआ, 23 जुलाई और 24 जुलाई को। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, एक तो जो फर्स्ट पारी थी, पहला शिफ्ट था 23 जुलाई को, ये तो फर्स्ट लेवल वालों का था, तो इसके अंदर तो आप छोड़ ही दीजिए, नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। लेकिन 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट था ना दोस्तों, इसका पेपर कुछ ज़्यादा ही टफ था, है ना। इसमें साइकोलॉजी भी थोड़ी टफ आई थी, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है ना वो भी थोड़ा टफ आया था, और शिक्षण विद्या वगैरह भी थोड़ी टफ आई थी इसके अंदर। तो अब देखो, टफ का मतलब ये है कि बाकी जो पारियां हैं ना उनके कंपैरिजन में टफ बता रहा हूँ मैं। पढ़ने वालों के लिए तो कुछ भी हार्ड नहीं होता है, हालांकि हर एग्जाम के अंदर 15-20 प्रश्न तो ऐसे होते ही हैं जो हार्ड डाले चाहते हैं जानबूझ करके, नहीं तो आप 150 में 150 कर दोगे। तो इन 15-20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न वही बंदा कर पाएगा जिसने भयंकर वाली तैयारी करी है, हर चीज़ को याद किया है जिसने, वो कर पाएगा। तो वो 135 तक भी पहुंच सकते हैं, कई लोग पहुंचेंगे भी इस एग्जाम के अंदर भी। इसके अलावा जो 24 तारीख को पहला शिफ्ट था उसका, और 24 तारीख को जो दूसरा शिफ्ट था, अब जिन पेपर को देख करके लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इजी जो था ना पेपर, वो 4th शिफ्ट का ही था। 24 तारीख का जो दूसरा पारी थी ना, उसका सबसे ज़्यादा इजी माना जा रहा है। तो अब देखो, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाए। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है ये समझो आप, और होगा कि नहीं होगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ अभी। तो पहले हम एक बार नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है ना उसको समझ लेते हैं। देखो, एक प्रक्रिया तो नॉर्मलाइजेशन की ये होती है, एक विद्यार्थी ये है और एक विद्यार्थी ये है, ठीक है, ये 2 विद्यार्थी हैं।
अब देखो सरकार क्या करती है ना, बोर्ड है या फिर सरकार है, जो भी होता है मिलजुल करके ही होता है। पूरे आपके 150 प्रश्न आए, ठीक है, एग्जाम के अंदर। अब इन 150 प्रश्नों में से बोर्ड ने लगभग ऐसे मान लीजिए 30 प्रश्न हार्ड मान लिए, ठीक है ना भाई। ये क्वेश्चन हार्ड थे, कंपेयर टू पूरे लोगों का एवरेज निकाला गया ना, तो सबसे ज़्यादा गलत होने वाले 30 प्रश्न यही थे। मतलब सब लोगों ने गलत किए हैं लगभग ये वाले 30 प्रश्न, ऐसे 30 प्रश्नों को अलग कर लिया इन्होंने, ठीक है। अब हुआ क्या है, ये जो दो बंदे हैं ना, इनमें से एक बंदे ने इन 30 प्रश्नों में से ज़्यादातर क्वेश्चन सही कर दिए इस बंदे ने, और इस बंदे ने इन 30 प्रश्नों को गलत कर दिया, बाकी प्रश्नों को सही कर दिया। और इन दोनों के 100 प्रश्न ही सही हो रहे हैं। कितने? 100 ही सही हो रहे हैं, एवरेज सही हो रहे हैं 100। दोनों के समानता है नंबरों के अंदर, जो सही क्वेश्चन का जो सही होने का तरीका है ना, वो दोनों का समान है, दोनों के 100 नंबर आ रहे हैं। फिर भी ये जो बंदा है ना, ये आगे जाएगा, इसके नंबर घट भी सकते हैं, ये बंदा आगे जाएगा फिर भी। क्यों? क्योंकि इसने उन प्रश्नों को सही किया है जो किसी की बस की बात नहीं थी। एक तो तरीका ये होता है कि इसको यहाँ पर फ़ायदा मिल जाता है, जो हार्ड क्वेश्चन जो माना जाता है ना बोर्ड के द्वारा, उसको सही कर देते हैं। एक नॉर्मलाइजेशन तो ये होता है। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है ना नॉर्मलाइजेशन का, वो आपके ये वाला लागू होगा। देखो एक बार मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो आप 23 तारीख वाली जो सेकंड शिफ्ट थी ना, दूसरी पारी, उसके अंदर थे और आपका पेपर हार्ड मान लिया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। हार्ड मान लिया गया आपकी दूसरी पारी का पेपर, और जो चौथी पारी थी उसका पेपर सरल मान लिया गया। दूसरी पारी में बैठने वालों का एवरेज, सभी स्टूडेंट जितने भी, ऐसे मान लो दूसरी पारी के अंदर 4 लाख स्टूडेंट बैठे थे, ठीक है। तो 4 लाख स्टूडेंटों का एवरेज निकाला जाता है, कॉपी जांच की जाती है और फिर उनका एवरेज निकाला जाता है कि इनका एवरेज कितना आ रहा है, औसत उनका निकाला जाता है। तो ऐसे समझ लीजिए इनका औसत आ रहा है कितना, 90 आ रहा है। ये लोग पास ही हो रहे हैं अभी 90 वालों के अंदर। सब लोगों के तो 90 नहीं आ रहे, किसी के 100 भी आ रहे हैं, किसी के 110 भी आ रहे हैं, किसी के 70 भी आ रहे हैं, किसी के 80 भी आ रहे हैं, लेकिन सबका एवरेज निकाला तो 90 आ रहा है। और यहाँ पर चौथी पारी के अंदर है ना दोस्तों, एवरेज की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एवरेज आ रहा है 110, 120 मान लो आप एवरेज यहाँ पे। तीसरी पारी जो थी उसके अंदर एवरेज मान लो 110, ये वाला एवरेज मान लीजिए आप यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा फायदा किनको हुआ? 120 वालों को। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा इन लोगों को है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नुकसान इन लोगों को है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये प्रक्रिया कैसे काम करती है बताऊँ आपको। देखो इस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन के अंदर इन लोगों के थोड़े से नंबर घटाए जा सकते हैं, इन लोगों के थोड़े से नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। अब देखो घटाने का मतलब ये नहीं है कि आपके 90 से कम हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका पास मार्किंग के ऊपर ला करके छोड़ दिया जा सकता है आपको। अगर आप 120 ला रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं कि 30 प्रश्न उड़ा देंगे आपके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 10 प्रश्नों के अंदर अंदर मामला सिमट जाएगा, ये अंदर अंदर इतना ही कम ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसमें वो घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे मानो आप कह रहे हैं कि सर मेरा तो 4th शिफ्ट के अंदर 95 ही सही हो रहे हैं या 100 ही सही हो रहे हैं। अगर 95 सही हो रहे हैं, मैं तो जनरल कैटेगरी से हूँ, और मेरे अगर 10 नंबर कम हो गए तो मैं तो गया, है ना, ये भी तो है ना बात। लेकिन दोस्तों आप टेंशन मत करो, इस कंडीशन में है ना आपके 5 ही नंबर कम होंगे। इस कंडीशन में आपको फेल नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है दोस्तों। पात्रता परीक्षा के अंदर सरकार की गलती है वो पेपर हार्ड और इजी देना, वो सही दे देते पेपर। तो इस कंडीशन में 95 से कम ज़्यादा 5 ही कर सकते हैं, आपके 90 पर लाके छोड़ा जा सकता है आपको। बाकी जिनके 120 आए हैं ना, फिर उन लोगों के 15 नंबर कम हो सकते हैं, आपके 5 हो सकते हैं बट उनके 15 नंबर कम हो सकते हैं। ये होता है इसमें। यहाँ पर क्या होगा, आप कह रहे हैं कि सर मेरे तो 85 ही आ रहे हैं, है ना, या फिर ओबीसी से हूँ, मेरे तो 78 नंबर ही आ रहे हैं, या फिर 77 ही आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, आपको ओबीसी से हो तो 83 पे लाके छोड़ा जाएगा आपको। आप अगर जनरल से हो और आपके 85 या 83 हो रहे हैं, 84 हो रहे हैं, तो आपको 90 तक लाके छोड़ा जा सकता है। ये वाला होता है, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं ना, और पात्रता परीक्षा है, और अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये सारी प्रक्रिया वहाँ पे काम आएगी। इस सारी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। एक तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तब की बात है ये, तो तब होगा ये वाली चीज़। लेकिन एक और रास्ता है इस चीज़ का, वो रास्ता क्या है सुनो। वो रास्ता ये है, जैसे दूसरा शिफ्ट था
तीसरा शिफ्ट था, चौथा था। इसका पेपर हार्ड माना गया, इसका थोड़ा हार्ड माना गया, इसका सबसे ज़्यादा इजी माना गया। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, ना तो इनके नंबर काटे जाएंगे, है ना। मेरे को यही लग रहा है कि ये हो सकता है अब की बार। नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं होगा ना तो ये तो ज़रूर हो सकता है, 100% श्योर हो सकता है ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है वहाँ तक। तो क्योंकि सरकार भी नहीं चाहेगी भेदभाव करना, तो इस वाली पारी के अंदर क्या होगा, बोनस अंक दिए जा सकते हैं आपको। बोनस अंक कितने दिए जा सकते हैं, वो एवरेज लाया जाएगा। मतलब इस पारी में जितने लोग पास हो रहे हैं ना, और अगर इस पारी में भी उतने ही लोग बैठे थे, तो इस पारी में जितने पास हो रहे हैं ना, इस पारी में भी उनको इतने पास करने हैं ना, तो अब उनको कितने भी नंबर और बोनस देने पड़े भले आपको। ठीक है, जैसे आपके 80 नंबर ही आ रहे हैं, सॉरी 70 नंबर ही आ रहे हैं, और इस पारी के अंदर पास हो रहे हैं, ऐसे मान लीजिए 5 लाख लोग बैठे थे चौथी पारी में, और इसमें भी 5 लाख लोग बैठे थे, तो इस पारी के अंदर 3 लाख लोग पास हो रहे हैं, ऐसे समझ लो आप बात को, है ना। तो अब यहाँ पर भी 3 लाख लोगों को पास किया जाएगा। फिर वहाँ पे चाहे आपका कितना भी नंबर बढ़ाया जा सकता है। अब आपके 70 आ रहे हैं ना, तो आपके 13 नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके और भी ज़्यादा नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी से मतलब नहीं है, मतलब सॉरी, ये बराबर ही नंबर तो बराबर ही बढ़ेंगे। अब वहाँ पे आप अगर जनरल से हो तो आपके अगर 80 आ रहे हैं तो 10 नंबर बढ़े हैं ना टोटल सबके, तो आपके 90 हो जाएंगे। ये वाला काम किया जाएगा। तो इसमें बोनस भी दिया जा सकता है। और कोई पारी हार्ड अगर सरकार मानती है तो उसके अंदर फिर कम थोड़े दिए जा सकते हैं, 2-4 नंबर बोनस दिए जा सकते हैं। तो एक कंडीशन ये है कि आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, इन लोगों को भी फायदा हो जाएगा। ये तरीका सबसे बढ़िया है। ये तरीका अप्लाई करती है ना सरकार, तो इसमें सरकार का बढ़िया डिसीजन होगा मेरे ख्याल से। नॉर्मलाइजेशन अगर ना होना तो ये बढ़िया बात है। ये मैं तो सही मानता हूँ कि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसमें बोनस अंक मिलने चाहिए, ताकि जिन लोगों के जितने नंबर आए हैं उनका भी रहे सब का सब। बाद में कोई और भी कई क्वेश्चन होंगे, फिर बाद में कई लफड़े होंगे, एग्जाम को बाद में बड़ा खींचने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो पूरी करवाना ही है, कितने साल हो गए। तो अगर भाई लोगों आपको मांग करनी है तो बोनस अंकों की मांग करो आप, है ना, वो सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। पात्रता परीक्षाओं के अंदर ऐसा देखा नहीं गया है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, क्योंकि एक पात्रता परीक्षा है, तो मुझे जहाँ तक लगता है वो बोनस अंक ही दिए जाएंगे। तो ये था आपका सारा सीन, मैंने आपको समझा दिया है, सारा कुछ आपके क्लियर हो गया होगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, कौन से चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अब देखो, इसमें नॉर्मलाइजेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बोनस जो अंक है ना, उसके ऊपर मुझे ज़्यादा लग रहा है कि बोनस अंक आपको मिल सकते हैं इसके अंदर। और हाँ, 5 अगस्त से अपने नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं मान एजुकेशन ऐप पे। आप डिस्क्रिप्शन पे जाके मान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, वीडियो क्लासेज, 1 नंबर की तैयारी करवाएंगे, लाजवाब सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। अभी डाउनलोड करो मान एजुकेशन ऐप, मान एजुकेशन लिखो, और टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लेना। तो वहाँ पर आपको क्या है ना, मान एजुकेशन ऐप के अंदर पूरा कोर्स मिल जाएगा। 5 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, रीट मेंस का, 2nd ग्रेड का और 1st ग्रेड का, जो भी आपको ज्वाइन करना आप कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। अब क्लासेज भी शुरू करेंगे आपकी 1 तारीख से, तैयार रहिएगा आप लोग, और अपना ख्याल रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, बाय।